नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष विशेष में आज हम गया, जो पिंडदान के लिए विशेष स्थल माना जाता है, उसकी महत्ता पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि गया तीर्थ की क्या कथा है। गया तीर्थ की कथा पवित्रता, श्रद्धा और पितरों का कल्याण। भारत की धरा पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, लेकिन गया का विशेष महत्व है। यह स्थान पितरों के कल्याण के लिए प्रसिद्ध है, जहां श्राद्ध और पिंडदान के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यह कथा हमें गया तीर्थ की पवित्रता, उसकी महिमा और उसकी उत्पत्ति की कहानी से अवगत कराती है। आज हम आपको सुनाते हैं कि गयासुर की कथा क्या है और बताएंगे कि क्यों गया पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब अनजाने में उन्होंने एक असुर की रचना कर दी, जिसका नाम गया था। हालांकि गया को असुर कुल में जन्म मिला, लेकिन उसमें आसुरी प्रवृत्तियां नहीं थी। वह देवताओं की आराधना करता था और सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखता था। गयासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा, तो गया ने यह इच्छा प्रकट की कि जो भी उसे देखे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग का अधिकारी बने। भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया और गया घूम घूम कर लोगों के पाप हरने लगा। गयासुर के वरदान से यमराज की व्यवस्था में बाधा आने लगी। जो भी व्यक्ति गयासुर के दर्शन कर लेता, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। इससे यमराज को पापियों को नरक भेजने में परेशानी होने लगी। यमराज ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, तुम्हारा शरीर अत्यंत पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर देवताओं के साथ मिलकर यज्ञ करेंगे। गयासुर सहर्ष तैयार हो गया, लेकिन यज्ञ के दौरान भी वह अचल नहीं हुआ। तब सभी देवताओं ने मिलकर श्री विष्णु से मदद मांगी। तब श्री विष्णु स्वयं गयासुर की पीठ पर बैठ गए। तब गयासुर स्थिर हो गया और उसने अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। गयासुर ने भगवान से कहा कि चूंकि उसे श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वह पत्थर की शिला बनकर वहीं स्थापित हो जाए। साथ ही उसने यह भी प्रार्थना की कि यह स्थान मृत्यु के बाद पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और आशीर्वाद दिया कि गया तीर्थ पर श्राद्ध और पिंडदान करने से मृत आत्माओं का कल्याण होगा। इसलिए गया में फल्गु नदी के तट पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र स्थल है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान यहाँ किया था। गया का यह पवित्र स्थल हजारों वर्षों से पितरों के कल्याण का केंद्र रहा है। यहाँ आकर पिंडदान करने से मृत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवित व्यक्ति के लिए भी पुण्य का संचय होता है। गया तीर्थ से जुड़ी एक और प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया आए, तब सीता माता ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी की फूल को साक्षी मानकर पिंडदान किया। लेकिन बाद में इन साक्षियों ने झूठ बोला। केवल वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह हमेशा सुखी रहेगी, और गाय और केतकी फूल को भी दंड दिया। बट वृक्ष को माता ने लंबी आयु और दूसरों को छाया देने का वरदान दिया। यही कारण है कि आज भी फल्गु नदी सूखी रहती है और अक्षयवट तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। गया तीर्थ की महिमा और पिंडदान की परंपरा पर हम चर्चा करें तो गया में पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा अति प्राचीन है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने यहाँ पिंडदान किया था। इसके बाद से महापुरुषों जैसे चाणक्य, कुमारिल भट्ट, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पिंडदान किया है। इस तीर्थ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं इसे और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती हैं। गया तीर्थ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पितरों के कल्याण का केंद्र है। यहाँ आकर पिंडदान करने से न केवल मृत आत्माओं को मोक्ष मिलता है, बल्कि जीवित व्यक्तियों के लिए भी यह पुण्य प्राप्ति का माध्यम है। जो लोग अपने पितरों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, उनके लिए गया तीर्थ की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।